फेसबुक से ना कन्वर्जन लाने का एक ही मात्र तरीका है, वो है इवेंट क्रिएट करके। वो मेरे थैंक यू पेज पे चला जाता है कि थैंक यू फॉर बुकिंग योर सीट, राइट। अब यहां से एक इवेंट ट्रिगर हो जाता है। एवरेज है $149, वाओ, $149, वो भी रिकरिंग बिल के साथ। तो गाइज यानी एक कन्वर्जन पे ही आपको 10,000 तकरीबन मिलने वाले हैं। तो 10,000 रुपए आपको एक कन्वर्जन का मिलना है। तो हेलो गाइस, हाय, वेलकम टू रॉय डिजिटल एंड दिस इज ऋषिकेश रॉय, योर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एंड फ्रेंड। तो गाइस सबसे पहले तो आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, जो आपने लास्ट वीडियो में इतना प्यार दिया, उसी का ये सीक्वेंस है। मतलब उस वीडियो में इतना आप लोगों ने भर भर के कमेंट किया, इतना भर भर के आप लोगों ने लाइक दिया कि मजा आ गया। और उसी में से बहुत ऐसे कमेंट थे कि उस वीडियो में जो मैंने बताया था उसमें डिटेल में फेसबुक एड्स बताई जाए कि एफिलिएट मार्केटिंग में कैसे की जाती है। और आज मैं आप लोगों से इतना खुश हूं, आप लोगों के प्यार से, कि मैं उस डिटेल वीडियो का एक पूरा, जैसे कहते हैं, एक लॉन्ग वीडियो के फॉर्म में डिटेल और सीक्रेट, मेरा पर्सनल सीक्रेट, मैं पूरा रिवील करने वाला हूं। ठीक है, तो आज इस सेशन में अगेन इट विल बी अ लॉन्ग वीडियो, बिकॉज आपको पता है कि डिटेल में चीज होगी तो लॉन्ग होगी, और लॉन्ग होगा तो सीधा आपका फायदा होगा। बस बने रहो इस सेशन के अंदर, और सेशन को तो अभी लाइक कर दो क्योंकि ये जबरदस्त वीडियो एक और आपको मिल रही है। तो स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ना ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ और सिर्फ ना कुछ टेक्निक सीख के चले जाओ मुझसे कि हाँ यहाँ पर क्लिक करना, वहां पर क्लिक करना वगैरह। नहीं, मैं आप लोगों को फंडामेंटल क्लियर करना ज्यादा बेहतर समझता हूं। मैं ये समझता हूं कि आप ना हम पे डिपेंड मत रहो, हम यूट्यूबर्स पे या हम किसी गुरुज पे डिपेंड ना रहो। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो ना, तो आपके पास लॉजिक प्रॉपर हो उस चीज को सॉल्व करने का, मैं ये चाहता हूं। इस वजह से मैं हमेशा फंडामेंटल्स पे काफी ज्यादा फोकस करता हूं, क्योंकि विदाउट फंडामेंटल्स ना कोई भी काम ऐसा होता है जैसे कि एक बैल को छड़ी से काम करवाया जाता है कि बस उसे उतना करना है, बाकी बैल दिमाग चला नहीं सकता, इसीलिए उसको दिमाग वाला काम नहीं दिया जाता या उसको बताया नहीं जाता कि वो काम क्यों कर रहा है। लेकिन आप बैल नहीं हो, आप एक इंसान हो। तो आज मैं आप लोगों को फेसबुक एड्स का वो सीक्रेट बताने वाला हूं प्रैक्टिकली, जैसे कि आप देख रहे हो मेरे सामने कंप्यूटर स्क्रीन है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में ये काम कैसे करता था। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से कि अगर आपको फेसबुक एड या किसी तरह का एड चला के एफिलिएट मार्केटिंग करना है तो इसके अंदर रिस्क शामिल है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, यहां पर कोई भी गारंटी नहीं होती कि आप एड चलाओगे और आपको रिटर्न आएगा। लेकिन ये देखा गया है कि एड चलाने पे रिटर्न आ जाते हैं अगर एड को सही तरीके से चलाया जाए और सही टारगेटिंग के साथ सही लैंडिंग पेज और सारी बाकी स्ट्रैटेजीज भी ठीक से की जाए। ओके, तो आज मैं आपको वही ठीक स्ट्रैटेजी देने वाला हूं, लेकिन डिस्क्लेमर साफ है कि इसमें कोई भी मेरी तरफ से गारंटी नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा। बट हाँ, मुझे आता है, मतलब एक टाइम पे आता था, अब तो मेरे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स इतने आते हैं आप लोगों के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से, कि मुझे अब पेड एड चलाने की जरूरत नहीं है। मैंने ऑर्गेनिक में अपना सब कुछ सेटल कर लिया है। तो पेड एड जो है ना, मैं इनिशियल डेज में चलाता था जब मुझे फर्स्ट डे से रिटर्न चाहिए होता था, क्योंकि ऑर्गेनिक में क्या होता है, टाइम लगाएगा रिटर्न आने में, और तब तक वेट करना इट्स नॉट अ गुड आइडिया। तो मैंने पेड एड पे काम करना शुरू कर दिया था। तो जब से मेरा ऑर्गेनिक आना शुरू हो गया, मुझे पेड एड की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए मैं आपको वो सीक्रेट देता हूं कि मैंने क्या स्टार्टिंग में किया था, सो दैट यू कैन स्टार्ट डूइंग इट एंड अपने रिस्क पे आप फर्स्ट डे से अपना आप रिजल्ट ला सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग में। गाइस ये जो मैं सिखा रहा हूं ना, ये प्योर तरीके से पेड एड है, जिसमें आपको पहले पैसे देने पड़ेंगे और इसमें आपको एक कैपिटल लगाना पड़ेगा। लेकिन चांसेस है कि वो कैपिटल आपका रिटर्न आ जाए। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं, मैं तो प्योर ऑर्गेनिक सीखना चाहता हूं, जो कि एफिलिएट मार्केटिंग बनना ही मतलब होना ही ऑर्गेनिक चाहिए, आप पेड अगर चलाओगे ना तो हो सकता है इनिशियल डेज में काफी लॉसेस हो, जिसके बाद आप हार भी मान जाओ। तो अगर आपको ऑर्गेनिक सीखना है, जो कि मैं खुद करता हूं, मेरे आज के डेट में सारे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं, इतने हैं कि मुझे पेड एड पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। पेड एड पे वो डिपेंड होते हैं जिनके पास कोई ऑर्गेनिक रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, तो पेड एड में रिस्क ये होता है कि आगे जाके अकाउंट किसी रीजन की वजह से बैन कर दिया जाता है, तो उस दिन से आपका काम ठप हो गया, मतलब आप खत्म हो गए। आपने जितना भी ऑप्टिमाइज किया था वो सारा बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि आपका वही अकाउंट बैन हो गया जिसमें आपका कोई पॉलिसी वायलेशन हो गया, या फेसबुक ने अपने कोई वायलेशन की वजह से उसने आपका अकाउंट बैन कर दिया। तो अगर आपको इस रिस्क से बचना है ना, तो आपको पैरेलली ऑर्गेनिक को ना आज से सेटअप करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अपने लाइफ में यही किया था कि मैंने ऑर्गेनिक सेटअप करना शुरू कर दिया था, कि मुझे पता था कि जब मर्जी ऐड अकाउंट वगैरह जो है ये बैन हो जाते हैं, हैक हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो मैंने ऑर्गेनिक रिजल्ट पे काम करना शुरू कर दिया था इनिशियल डेज में, और आज तो ऑर्गेनिक से इतना ट्रैफिक आ रहा है कि, और वो भी इतना हाई इंटेंट ट्रैफिक कि मेरे ज्यादा कन्वर्जन होते हैं इस पेड एड से। तो अगर आपको ऑर्गेनिक वाला सीखना है ना, तो मुझे 3 घंटे इस संडे सुबह 11 बजे दे दो। मैं आपको लाइव वेबिनार के अंदर 3 घंटे के अंदर आपको ऑर्गेनिक रिजल्ट्स कैसे लाए जाते हैं वो सिखा दूंगा।
प्रॉमिस कर रहा हूं। तो अगर आपको करना है तो आप फर्स्ट कमेंट को चेक करो, फर्स्ट कमेंट के अंदर लिंक है, वेबिनार की सीट बुक करो, बहुत मिनिमम प्राइस है, आपसे पहले बहुत लोगों ने कर लिया है और उनके फीडबैक जाके भी देख लेना, वहीं पर ही उन्होंने दिया है। तो उस फीडबैक के बेस पे आप चेक करना कि क्या आपको वो वेबिनार अटेंड करना चाहिए या नहीं चाहिए। चलो अब वापस टॉपिक पे आते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि फेसबुक एड आप डायरेक्टली किसी भी क्लिक बैंक या किसी भी प्रोडक्ट के लिए डायरेक्ट नहीं चला सकते, कोई भी एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। तो इसके लिए आपको लैंडिंग पेज बनाना पड़ेगा। अब लैंडिंग पेज मेरे पास वो नहीं दिखाऊंगा जो कि मैं यूज करता हूं या करता था, रीजन क्योंकि उसको दिखा देना मतलब इतना ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड या यू कैन से दैट कॉम्पिटिटिव में डाल देना है कि आप लोग एक दूसरे के लिए भी कंपटीशन बन जाओगे। मतलब सारे मिलके सेम आप बना दोगे लैंडिंग पेज और एक दूसरे को कॉम्पीट करोगे। मुझे तो कॉम्पीट नहीं करोगे क्योंकि मेरा तो चल रहा है और आई एम गुड ऑन इट, बट आप एक दूसरे को कॉम्पीट कर दोगे। मैं चाहूंगा कि आप खुद के लैंडिंग पेजेस खुद बनाओ, इसीलिए मैं किसी भी प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज नहीं दिखाने वाला। मैं आपको सिर्फ फंडामेंटली एक लैंडिंग पेज दिखाऊंगा जो कि मेरा है, और मैं उसमें आपको बता दूंगा कि कैसे आपको अपने एड्स रन करने हैं अपने एफिलिएट प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें, लेट्स डू इट। तो गाइस राइट नाउ आप देख पा रहे हो कि मेरा एक एफिलिएट मार्केटिंग का वेब पेज है। दिस पेज इज बेसिकली अबाउट कि मैं जो संडे को वेबिनार लेता हूं, तो जिस संडे को मुझे वेबिनार लेना होता है मैं इस पर्टिकुलर पेज के लिए ऐड चला देता हूं, राइट। तो अब मैं इस पेज के लिए जब ऐड चलाता हूं तो ये पेज मेरे लिए कन्वर्जन कैसे लाता है वो आप देख लो। तो सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि आपको एक लैंडिंग पेज बनाना है, एक लैंडिंग पेज। अब ये लैंडिंग पेज जो आपने बनाया है ये आपका ब्रिज पेज काउंट होगा, ओके। अब इस ब्रिज पेज के अंदर आपको क्या करना है, देखो फेसबुक से ना कन्वर्जन लाने का एक ही मात्र तरीका है, वो है इवेंट क्रिएट करके। अब इवेंट क्या होता है, इवेंट होता है कन्वर्जन। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मेरा लैंडिंग पेज खुद का है, तो मेरे पास एक थैंक यू पेज भी है। थैंक यू पेज कौन सा है, फॉर एग्जांपल मैंने बनाया है roydigital.in एफिलिएट मार्केटिंग वर्कशॉप /थैंक यू पेज। ये मैंने एक लैंडिंग पेज बनाया। अब हो क्या रहा है कि जब भी कोई यहां पर जाता है और बुक योर सीट नाउ पे करता है, तो बुक योर सीट नाउ करते हैं उसका पेमेंट पेज खुल जाता है और वो 149 पे करता है, और जैसे वो 149 पे करता है ना, वो मेरे थैंक यू पेज पे चला जाता है कि थैंक यू फॉर बुकिंग योर सीट, राइट। अब यहां से एक इवेंट ट्रिगर हो जाता है। इवेंट क्या ट्रिगर होता है कि इस ऑडियंस को हमने आपके लैंडिंग पेज पे भेजा था और वो लैंडिंग पेज पे जाके उसने बुक योर सीट नाउ पे क्लिक किया, पे किया और वो थैंक यू पेज पे आ गया। इसका मतलब ये ऑडियंस जो है कन्वर्ट हो चुकी है, राइट। ध्यान से, आई एम रिपीटिंग, अगर आपका कोई ऑडियंस कन्वर्ट होता है तो आपका एक इवेंट ट्रिगर हो जाता है आपके पिक्सल के थ्रू, आपके कन्वर्जन एपीआई के थ्रू। ये टेक्निकल वर्ड है, इस पे नहीं जा रहा हूं मैं, लेकिन मैं आपको लेमैन की तरह समझा रहा हूं। तो अब यहां पर हो क्या रहा है कि फेसबुक को पता चल रहा है कि आपके साइट में किस टाइप के ऑडियंसेस कन्वर्ट हो रहे हैं। जैसे फेसबुक आपको 100 लोग भेज रहा है आपके लैंडिंग पेज पे, 100 अकॉर्डिंग टू योर टारगेटिंग। ठीक है, टारगेटिंग अगर आपको देखना है तो गाइस लास्ट वीडियो जरूर देखना, और वैसे भी लास्ट वीडियो देखना। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो में हो ना तो लास्ट वीडियो जरूर देखना। लास्ट वीडियो को देखे बिना आपका आज का ये वीडियो ना उतना क्लियर नहीं होने वाला जितना कि एक्चुअली होना चाहिए था। गाइस एड टारगेटिंग तो शुरू हो जाएगी, ऑडियंस आपके टारगेटिंग के अकॉर्डिंग लोगों को इस लैंडिंग पेज पे भेजना तो शुरू कर देगा, लेकिन ये ध्यान रखना लोग सिर्फ आते जाएंगे, लेकिन कन्वर्जन तब बढ़ेगा जब ऑडियंस कन्वर्ट होगा, और ये चीज फेसबुक को पता लगेगी। और वो तब पता लगता है जब आप अपने इस लैंडिंग पेज में ना, इस लैंडिंग पेज में जो कि आपका ब्रिज पेज है, इसके अंदर आप इवेंट देते हो फेसबुक को ये बताते हो कि मुझे इस लैंडिंग पेज में अपने ऑडियंस से ये करवाना है। Am I clear? Right. चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज पे। अब नेक्स्ट चीज ये है, तो फॉर एग्जांपल मैं चलता हूं क्लिक बैंक पे। जस्ट अ मोमेंट, सो लेट्स गो टू द क्लिक बैंक। डिटेल में हो रहा है गाइस, प्रैक्टिकल, तो बड़े ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करना। तो मैं लॉग इन कर लेता हूं यहां पर। ओके, सो मैंने लॉग इन कर लिया। वेल, अब मैं मार्केट प्लेस पे चलते हैं, टॉप के ऑफर्स निकालते हैं। तो मान लेते हैं टॉप का ऑफर चल रहा है ये एक्जीप्योर, माय गॉड 892 का ग्रेविटी, पता नहीं क्या ही है ये। ठीक है, तो इसको ओपन कर लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए अभी फिलहाल। तो यहां पर ठीक है, तो ये है वो मेन लैंडिंग पेज जिस पे मुझे भेजना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये लैंडिंग पेज आपका नहीं है, इसका डायरेक्ट लिंक या इसका बनाया हुआ हॉप लिंक आप नहीं फेसबुक पे चला सकते। तो आपको इस लैंडिंग पेज में भेजने से पहले लोगों को आपके ब्रिज पेज में भेजना है। Am I clear? Now ब्रिज पेज का मेन काम होता है फेसबुक से ऑडियंस लाना। आई एम रिपीटिंग, ब्रिज पेज का ओनली एक काम होता है फेसबुक से ऑडियंस को लाना।
ठीक है। अब जब ऑडियंस फेसबुक से आ जाती है तो ब्रिज पेज का सेकंड काम स्टार्ट हो जाता है कि अब ऑडियंस को इस पेज में भेजना, ये जो सामने पेज है आपके, इस पेज में भेजना, ये आपके ब्रिज पेज का सेकंड बड़ा काम होता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे ऑडियंस जो आपके फेसबुक पे है वो आपके ब्रिज पेज तक ज्यादा से ज्यादा वही आएंगी जो कि कन्वर्ट होने के चांसेस रखते हैं। अब ब्रिज पेज में आपके पास कन्वर्जन एपीआई या थैंक यू पेज जैसा ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि थैंक यू पेज तो इसमें होगा ना, इस साइट में। अब इस साइट में मेरा पिक्सल लगा नहीं हुआ, थोड़ा टेक्निकल जा रहा है मुझे पता है, लेकिन मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं फेसबुक एड्स पे, सब्सक्राइब कर लो, सारे वीडियोस आपको दिखने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे, वन बाय वन आप सीख जाओगे। तो अब हो क्या रहा है कि मैं ब्रिज पेज पे ऑडियंस लाऊंगा और उसको फिर यहां पर भेज दूंगा, और यहां पर अगर वो कन्वर्ट हो गया तो मेरा कन्वर्जन माना जाएगा। लेकिन ब्रिज पेज पे थैंक यू पेज का ना होने की वजह से मुझे एक प्रॉब्लम ये आएगी कि मैं अपने एड कैंपेन को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाऊंगा फॉर द कन्वर्जन। तो वहां पर थैंक यू पेज नहीं है इसीलिए। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, सीक्रेट ये है। तो गाइस अब आप क्या करोगे, एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं ये जो आपने पेज देख लिया, आपने सब कुछ देख लिया, अब इसको प्रमोट पे क्लिक करते ही आपका हॉप लिंक आ जाएगा। तो नाउ लेट्स क्रिएट अ हॉप लिंक। जैसे मैं क्रिएट अ हॉप लिंक करूंगा तो इस लिंक को मैं अपने लैंडिंग पेज पे, फॉर एग्जांपल ये लैंडिंग पेज है, इस लैंडिंग पेज के ये जितने भी बटन्स होंगे, जो CTAs होंगे, कॉल टू एक्शन की बुक योर सीट नाउ, फॉर एग्जांपल इस केस में तो बुक योर सीट नाउ नहीं होगा, इस केस में होगा एग्जीप्योर, जो भी एग्जीप्योर प्रोडक्ट है, मैंने बिल्कुल नहीं देखा ये प्रोडक्ट क्या है, तो उसका कुछ भी कॉल टू एक्शन रख देना, वॉच द वीडियो या वॉच द ट्यूटोरियल, क्या है वो प्रोडक्ट का CTA होना चाहिए वो आप ध्यान रखना, ठीक है। उसको आप अपने इन बटन्स पर रख दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कितने बटन्स हैं, नंबर 1 CTA इधर है, नंबर 2 CTA इधर है, तो 2 CTA है मेरे पूरे इस पेज के अंदर, तो दोनों CTA पे मैं अपना हॉप लिंक लगा दूंगा। एम आई क्लियर नाउ? जैसे हॉप लिंक लग गया है, अब मुझे क्या करना है गाइस, अब मुझे ये करना है कि मेरे इस पेज को मुझे फेसबुक एड्स में, लेट्स गो टू द फेसबुक एड्स में चलते हैं, एंड फॉर एग्जांपल लेट्स गो टू द फेसबुक एड्स। यहां पर आपको एक नया कैंपेन बनाना है, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट, एक नया कैंपेन बनाते हैं, ओके गॉट इट। सो नए कैंपेन में मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा कि मैं क्यों चूज कर रहा हूं, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, कन्वर्जन सेलेक्ट करना है, कन्वर्जन, ओके। आप ध्यान रखना, कन्वर्जन जब हम सेलेक्ट करते हैं ना, तो कन्वर्जन कैंपेन तब ही चलाया जाना चाहिए जब आपका इवेंट बन चुका हो। अगेन आई एम रिपीटिंग, अब मैं पहले आपको यह सिखाता हूं कि इवेंट कैसे बनाया जाता है, क्योंकि जब तक आप इवेंट नहीं बनाओगे आपका कन्वर्जन वाला ये कैंपेन जो है ये चल ही नहीं पाएगा। तो आइए चलिए हम सीखते हैं इवेंट कैसे बनाते हैं, खासकर एफिलिएट मार्केटिंग के ब्रिज पेज के लिए, ओके। तो चलो अब सीखते हैं। सबसे पहले लेट्स गो टू द टूल्स में जाओ और इवेंट्स मैनेजर पे क्लिक करो। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन इवेंट्स मैनेजर, तो ये ध्यान रखना आपका जो ब्रिज पेज है, फॉर एग्जांपल मेरे केस में मैंने ये वाला ब्रिज पेज बनाया, ये वाला ब्रिज पेज है, ये तो आप ही का साइट का है, जैसे कि मेरा ये रॉय डिजिटल साइट का है। अब रॉय डिजिटल का साइट का अगर है ये, तो डेफिनेटली मेरे पास इसका एक्सेस है, तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने पिक्सल को इस पे लगा देना है। जैसे कि मैं आपको यहां पर अगर दिखाऊं, तो गाइज आप यहां पर हम आ गए हैं अपने फेसबुक के इवेंट क्रिएट करने वाले पेज में। अब इवेंट जो क्रिएट करना है ना, ये खास ध्यान रखना कि आपको वही पिक्सल सेलेक्ट करके रखना है, क्योंकि अगर आपके पास बहुत सारे पिक्सल हैं डिफरेंट कैंपेन्स के लिए या डिफरेंट वेबसाइट के लिए, क्योंकि एक वेबसाइट में एक ही पिक्सल चलाना होता है और आपको डिफरेंट पिक्सल डिफरेंट वेबसाइट में चलाना होता है। तो मेरे डिफरेंट कैंपेन्स के लिए या डिफरेंट एफिलिएट प्रोग्राम्स के लिए मैं डिफरेंट पिक्सल बनाता हूं। तो अब यहां पर मैं आपको जो बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना। फॉर एग्जांपल अगर आपने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, इस कैंपेन के लिए, जैसे कि एग्जीप्योर एक कैंपेन है, इसके लिए अलग से अगर इवेंट बनाना है तो आप कोशिश करो एक अलग से आप पिक्सल बनाओ, उस पिक्सल को उस ब्रिज पेज के वेबसाइट में डाल दो या सिर्फ उस ब्रिज पेज में भी डाल दोगे तो चलेगा, और फिर आपको उसका इवेंट बनाना है, ओके। अब इवेंट कैसे बनाना है आइए चलिए मैं आपको बताता हूं। मैंने कर लिया पिक्सल को सिलेक्ट यहां पर, तो अब आपको ऐड इवेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड इवेंट पे क्लिक करोगे तो यहां पर आ रहा है फ्रॉम द पिक्सल, बहुत जरूरी है, फ्रॉम द पिक्सल पे क्लिक करना है, ओपन सेटअप टूल करना है, इवेंट सेटअप टूल, और अब यहां पर आपको अपना वो वाला लैंडिंग पेज का URL मेंशन करना है जिस पे आपको इवेंट बनाना है। अब ध्यान से बहुत सीक्रेट रिवील कर रहा हूं, ओपन वेबसाइट पे क्लिक करो तो अब आपका वही लैंडिंग पेज यहां पर खुल जाएगा। अब जब वो लैंडिंग पेज यहां पर खुल जाएगा, सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां पर मैं इनिशिएट चेकआउट का इवेंट जो है वो बनाने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो मेरे इस लैंडिंग पेज पे आ रहे हैं, ब्रिज पेज पे आ रहे हैं और जो इस बटन पे क्लिक करते हैं, तो इसका मतलब वो मेरे लिए बहुत ही
अच्छे ऑडियंस है, क्योंकि वो इनिशिएट कर रहे हैं उस प्रोसेस को। मैं डायरेक्ट परचेज ट्रैक नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन अगर मैंने इनिशिएट को भी ट्रैक करना शुरू कर दिया कि लोग इनिशिएट करते हैं, तो गाइस मेरा काम बन गया। जितने लोग इसको इनिशिएट करेंगे, मेरा कैंपेन उतना ऑप्टिमाइज हो जाएगा, मेरा पिक्सल, मेरा इवेंट, सब कुछ ऑप्टिमाइज हो जाएगा, और मेरे पास ऑडियंस सिर्फ वो आएगी ज्यादा से ज्यादा जो इस बटन पे क्लिक करेगी। और इस बटन पे क्लिक करने के बाद मेरा क्या हो गया, सीधा वो लैंडिंग पेज पे, उस लैंडिंग पेज पे चला गया एग्जीप्योर के, जहां पर मेरा पिक्सल ट्रिगर हो गया, मेरा हॉप लिंक ट्रिगर हो गया। एंड इस तरीके से मैं ज्यादा से ज्यादा इस लैंडिंग पेज पे ऑडियंस भेज पाऊंगा। जब इस लैंडिंग पेज पे लोग आना शुरू हो जाएंगे, मेरा कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाएंगे, और ये चीज होता है रियल एफिलिएट मार्केटिंग इन माय वे। मेरी तरफ से ये था आपको आज मेरा सीक्रेट, जो कि अभी मैं आगे बता रहा हूं। अभी तक से फंडामेंटल क्लियर किया था, अब प्रैक्टिकल देखो इसे कैसे करना है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर आ गया, तो आप यहां पर देख रहे हो ये जो बटन है, इसने बाय डिफॉल्ट इसको ट्रैक करना शुरू कर दिया है कि ये मेरा इवेंट बन चुका है। तो फॉर एग्जांपल ट्रैक न्यू बटन पे आपको क्लिक करना है, ट्रैक न्यू बटन पे। जैसे कि ये बटन जो है ऑलरेडी ट्रैक्ड है, मेरे पिक्सल के अकॉर्डिंग ये बटन ऑलरेडी ट्रैक्ड है। आपके केस में दिखाएगा कि अगर आपको ट्रैक करना है तो बटन पे क्लिक करो, बटन पे क्लिक करो, जैसे कि यहां पर क्लिक करना है, दैट्स इट। जैसे क्लिक करोगे तो आपका भी यहां पर ऐसा बना हुआ आ जाएगा कि इट हैज बीन स्टार्टेड ट्रैकिंग, कि आपका बटन जो है वो ट्रैक होना शुरू हो गया है। जैसे यहां पर दिख रहा है बटन टेक्स्ट इज बुक योर सीट नाउ, ये वाला, तो ये बटन जो है अब ट्रैक होना शुरू हो गया है। अब आपका कन्वर्जन जो है वो बन गया है इनिशिएट चेकआउट का। अगेन आपका इवेंट जो है वो बन गया है इनिशिएट चेकआउट का। अब आपको जो करना है बस सिंपल, अब मैं इसको क्या करता हूं, फिनिश सेटअप पे क्लिक करता हूं, क्योंकि मेरा फिनिश हो गया है, प्रोसेस फिनिश हो गया है। बस इतना करना था गाइस, इतना ही, इससे ज्यादा नहीं था, जो कि आज तक आपको नहीं पता था, या सीक्रेट था मेरी तरफ से जो आपको मैंने बता दिया। अब आपको एड्स चलानी है। अब आपको जो एड चलानी है वो कैसे चलानी है वो आप देख लो। गो टू एड्स मैनेजर, गो टू क्रिएट पे मैं क्लिक करूंगा। कन्वर्जन का जो भी नाम वाम देना है वो दे देना। मैं सिर्फ वो पॉइंट दिखा रहा हूं अब जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सारा आपको पता है। आपको यहां पर कुछ नहीं करना है, सिंपल नीचे आना है, और यहां पर आपको कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव जो है वो तो हमने ऑलरेडी ले रखा है, तो इसलिए हमें यहां पर कुछ नहीं करना है, बस सीधा नेक्स्ट करना है। अपना सारा वो नाम वाम आप खुद दोगे, आपको मैंने ऑलरेडी चलाना सिखा दिया कि कैसे चलाना होता है पूरा एड, राइट। अब यहां पर पिक्सल वही सिलेक्ट करना जो कि आपने उस ब्रिज पेज पे दिया है। देन बजट, गाइस देखो हम मैक्सिमम यूएस के लिए ऐड चलाएंगे ना एफिलिएट मार्केटिंग में, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट यूएस में ज्यादा पॉपुलर हो सकते हैं, या फिर वहां के लोग ही ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे, इंडिया में नहीं दिखाते हैं इस सब प्रोडक्ट पे। ओके, तो आप यहां पर बजट जो है यूएस के अकॉर्डिंग रखना, कोशिश करना डेली का 5000 रखो, ये सबसे मिनिमम होता है। रखने वाले लोग तो 50,000 रुपए रखते हैं जो कि प्रो एफिलिएट मार्केटर्स है, तो इसीलिए 5000 रखोगे तो शायद कुछ आपको थोड़ा बहुत इसमें रिजल्ट मिलने की उम्मीद हो, वरना तो 1000-2000 में तो ऐड भी चल जाएगा, पैसा भी वेस्ट हो जाएगा, डन भी नहीं आता। ये मेरा एक्सपीरियंस है। इसके बाद आपको जो करना है वो मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूं। ये सारी टारगेटिंग मैंने लास्ट वीडियो में बताई है, ऊपर आई बटन पे लिंक मैंने ऑलरेडी दे दिया है, जाकर चेक करना कि अगर आपको टारगेटिंग करनी है तो वो कैसे करनी है, उसका सीक्रेट क्या था वो लास्ट वीडियो में बताया मैंने। इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर चलते हैं फॉर एग्जाम्पल कन्वर्जन इवेंट, बहुत जरूरी है। यहां पर आपको इनिशिएट चेकआउट करना है, ये रहा जो अभी बनाया था ना हमने इनिशिएट चेकआउट, तो इनिशिएट चेकआउट करना है गाइस, बाकी आपकी लाइफ बन गई। दहासों वीडियोस मैंने अपने सीक्रेट को रिवील करते हुए दिया है। अगर आपने अभी तक भी इसको लाइक नहीं किया है तो गाइस मैं डिमोटिवेट हो गया हूं आपसे। हो सकता है मैं आगे फिर वीडियो ना दूं आप लोगों को ऐसे इतने सीक्रेट पे। क्या मैं आपसे चार्ज कर रहा हूं इस वीडियो के लिए? आपको फ्री में दे रहा हूं गाइस। लाइक कर दो और कमेंट में थोड़ा अप्रिशिएट कर दो, बहुत जरूरी होता है। अगर कमेंट में अप्रिशिएट करते हो ना तो ऐसे वीडियोस में कंटिन्यूअसली आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। जो भी आपके मन में आ रहा है, अप्रिशिएट करना है अप्रिशिएट करो, गाली देना है गाली दो, वट एवर यू थिंक, बट दो जिससे मुझे लगे कि आप देख रहे हो, आप समझ रहे हो और आप वीडियो को अच्छी तरीके से ग्रैब कर रहे हो। तो आप मुझे कमेंट करो, लाइक करना जरूरी है, और फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे हो सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ। तो गाइस अब आपको अपना ऐड जो है वो चला देना है। अब जैसे कि मैंने इनिशिएट चेकआउट को सिलेक्ट कर लिया, तो आप देख रहे हो कि मेरे टारगेटिंग के अकॉर्डिंग मुझे फेसबुक कह रहा है कि मैं आपकी ऐड को मिनिमम 40,000 लोगों तक पहुंचाऊंगा और मिनिमम 26 कन्वर्जन दूंगा। कैन यू इमेजिन? 26 कन्वर्जन वो मुझे मिनिमम देगा और 76 कन्वर्जन मैक्सिमम दे सकता है, जो कि दे सकता है, बट 26 तो वो मिनिमम की गारंटी ले रहा है, क्योंकि वो जो लोअर फेस होता है ना वो लोअर होता है, और 40,000 लोगों तक मेरी ऐड को वो रीच दिखाएगा। तो गाइज अब मुझे बताओ कि अगर आपका एक कन्वर्जन भी आपको मिनिमम 1000 रुपए का
वो देके जाता है। जैसे कि एक्जीप्योर का मैंने देखा यहाँ पर कितना है प्रमोशन, एवरेज है $149। वाओ, $149, वो भी रिकरिंग बिल के साथ। तो गाइज यानी एक कन्वर्जन पे ही आपको 10,000 तकरीबन मिलने वाले हैं। तो 10,000 रुपए आपको एक कन्वर्जन का मिलना है। तो एज पर फेसबुक अगर वो मुझे 26 कन्वर्जन देगा, खैर ये तो मेरे पिक्सल का है, मेरे रॉ डिजिटल का पिक्सल का है, ये एक्जीप्योर पिक्सल का नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर यहां पर वो मुझे एक कन्वर्जन भी निकाल के दे, अगेन एक कन्वर्जन, जो कि मुझे पता है ऑप्टिमाइजेशन में टाइम लग सकता है, 1-2 दिन, हफ्ता भर लग सकता है, लेकिन हफ्ते भर में मान लेते हैं कि मेरे ब्रेक इवन पॉइंट पे भी आ जाऊं कि मैंने 5,000 रुपए डेली का खर्च किया, 35,000 रुपए मैंने महीने का खर्च किया और मुझे 35,000 रुपए का रिटर्न मिल गया, तो मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे हूं। फर्स्ट वीक में ब्रेक इवन पॉइंट इज गुड टू गो, क्योंकि आप बिगिनर थे, कोई आप बहुत उम्मीद नहीं कर सकते थे कि आप फर्स्ट डे से प्रॉफिट करोगे। अब जब आपका एड चलता जा रहा है, कन्वर्जन आता जा रहा है, तो आपका पिक्सल एड कैंपेन और पूरा फेसबुक एड अकाउंट, अगेन आई एम रिपीटिंग, पिक्सल, आपका एड कैंपेन और पूरा फेसबुक एड अकाउंट जो है वो ऑप्टिमाइज हो रहा है। आप जितना एड चलाते हो अपने पिक्सल के थ्रू, आपका पूरा एड कैंपेन और ये 3 चीजें जो मैंने नाम लिया है, ये ऑप्टिमाइज होता रहता है। और इसके बाद जो कन्वर्जन आता है ना, वो बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि ऑप्टिमाइज हो चुका है। तो आप अगर फर्स्ट वीक आप ब्रेक इवन पे हो, सेकंड वीक भी अगर ब्रेक इवन पे हो, चला दो गाइस, चला दो। मतलब मैं कह रहा हूं बिल्कुल रोकना मत, क्योंकि बिजनेस को सेट कर रहे हो, एफिलिएट मार्केटिंग इज अ बिजनेस, तो बिजनेस सेटअप में टाइम लगता है, तो आप इसे चला दो और बिल्कुल बेफिक्र होकर चलाते रहना। क्योंकि अगर आप ब्रेक इवन पे भी हो ना, तो गाइस आप आराम से 1 महीने बाद इसका क्रीम खाना शुरू कर दोगे और आप ऑटोमेशन पे आ जाओगे कि यहां से ऐड चल रहा है, वहां से कन्वर्जन आ रहा है, कन्वर्जन का ही पैसा ऐड में लग रहा है, फिर से ऐड चल रहा है, कन्वर्जन आ रहा है, कन्वर्जन से ऐड चल रहा है, और ये साइकिल जो है लाइफ टाइम घूमती रहेगी। बहुत जबरदस्त तरीके से सीक्रेट दिया है। अब मैं आपको एक डिस्क्लेमर लास्ट एक बार और दे दूं, गाइस इसमें वित्तीय जोखिम शामिल है, जो कि मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूं। मतलब जो बिगिनर्स है, प्लीज अपना हार्ड अर्न मनी तभी इस पे लगाना, इस प्रोसेस पे, जब आपको उसको खोने का गम ना हो, क्योंकि बिजनेस इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट, कि यहां पर ये चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता है। लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया, इसमें चलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी अगर 1% भी रिस्क है तो वो रिस्क है, और उस रिस्क को आपको उठाना पड़ेगा अगर आपको इसको एक्सपेरिमेंट करना है, इसको अपने लाइफ में एक बार यूज करना है। बाकी इसके लिए आपको डिटेल में कोई भी हेल्प चाहिए ना, मैं रेडी हूं, आप मुझे कमेंट करके बताओ और मैं कमेंट में आपको इसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं पूरी हेल्प करूंगा गाइस आप लोगों को इस टाइप के कैंपेन को बनाने में, डोंट वरी अबाउट इट। तो इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं साथ में, आप सिर्फ मेरा हौसला बनाए रखो, आप मुझे मोटिवेट रखो, मेरा लाइक कमेंट को मेंटेन रखो, सब्सक्राइब करके रखो। मैं आपको कंटिन्यूअस इस पे काम अपना और देता रहूंगा कि मैं क्या करता हूं या क्या करता था, किससे मुझे रिजल्ट आते हैं, और ये सारी चीजें आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो गाइस मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे जरूर बताना कि अगर आपका कोई भी और सवाल या सुझाव है तो वो मुझे कमेंट में लिख के बताओ, ताकि मैं उस पर काम कर सकूं और ऐसे ही वीडियोस में आप लोगों के लिए लाते रहूं। मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय, लव यू ऑल।